आज सुनते हैं माघ पूर्णिमा की व्रत कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार कांतिका नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। उसका जीवन दान पर ही निर्भर था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी की कोई संतान भी नहीं थी। एक दिन उसकी पत्नी नगर में भिक्षा मांगने गई, लेकिन सभी ने उसे बांझ कहकर भिक्षा देने से मना कर दिया। तब किसी ने उसे बताया कि 16 दिन तक उसे माँ काली की पूजा करनी चाहिए और फिर उस ब्राह्मण दंपत्ति ने ऐसा ही किया। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर 16 दिन बाद माँ काली प्रकट हुई और माँ काली ने ब्राह्मण की पत्नी को गर्भवती होने का वरदान दे दिया और कहा कि तुम अपने सामर्थ्य के अनुसार हर पूर्णिमा को दीपक जलाओ। इस तरह हर पूर्णिमा के दिन एक दीपक बढ़ाते रहना जब तक कि कम से कम 32 दीपक ना हो जाएं। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को पूजा करने के लिए पेड़ से कच्चे आम का फल तोड़ कर दिया। ब्राह्मणी ने पूजा करी और उसके फल स्वरूप वो गर्भवती हो गई। प्रत्येक पूर्णिमा को वह माँ काली के कहे अनुसार दीपक जलाती रही। माँ काली की कृपा से उनके घर पर एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम उन्होंने देवदास रखा। देवदास जब बड़ा हुआ तो उन्होंने उसे उसके मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेज दिया। काशी में उन दोनों के साथ एक दुर्घटना घटी, जिसके कारण धोखे से देवदास का विवाह हो गया। देवदास ने सबसे कहा कि वो अल्पायु है, फिर भी सभी ने जबरदस्ती उसका विवाह करा दिया। कुछ समय बाद काल उसके प्राण लेने आया, लेकिन ब्राह्मण दंपत्ति ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसलिए काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तभी से कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने से संकट से मुक्ति मिलती है और सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों, ये थी माघ पूर्णिमा की कहानी। हिंदू धर्म में माघ पूर्णिमा का विशेष महत्व है। माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान और दान करने वाले व्यक्ति के सारे पाप मिट जाते हैं। मान्यता है कि माघी पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु स्वयं गंगा नदी में स्नान करते हैं। इसलिए माघ पूर्णिमा के दिन जो भी गंगा स्नान करता है उसको सभी तरह के पुण्य की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि माघ पूर्णिमा के दिन शुभ मुहूर्त में पूजा करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।